रिकॉर्ड कर पाऊँ। इसी चीज़ को ठीक करने के लिए मैंने एक स्पेशल सेशन लिया था, जिसमें मैंने बताया था कि हाउ टू आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ एंड वीकनेस नियर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। आप लोग को अगर याद हो तो मैंने आउट ऑफ द सिलेबस जाकर ये बात बताई थी कि आपको अगर आपने कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ किया हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए कि उस पर्टिकुलर सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे जो है स्ट्रेंथ और वीकनेस को आपको आइडेंटिफाई करने आना चाहिए। और उस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए प्रैक्टिस चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, और आपको नॉलेज जो है कैंडल स्टिक पैटर्न की वो अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि मेरे हिसाब से सपोर्ट रेसिस्टेंस पे स्ट्रेंथ और वीकनेस को आइडेंटिफाई करने का कैंडल स्टिक पैटर्न जानने से अच्छा तरीका और कोई नहीं है, क्योंकि कैंडल्स हमें बताती है कि अभी बाई साइड के स्ट्रेंथ है या सेल साइड के स्ट्रेंथ है। ठीक है। और मैंने आपको क्या बताया था कि इंट्राडे ट्रेडिंग एक बहुत ही शॉर्ट टर्म गेम है। आप जो है 1 मिनट के चार्ट पे ट्रेड कर रहे हैं, आपका स्टॉप लॉस आपको पता है, आपको एंट्री पॉइंट पता है आपको। ठीक है। और आपको डरना नहीं है। जैसे आपने कल किसी ने कहा कि एक्सिस बैंक में वो डर गए थे, उन्होंने एंट्री नहीं लिया, मेरे ख्याल से गौरव जी ने कहा था। तो मैंने यही बताया था कि आपको तो डरना बिल्कुल भी नहीं, आपको लगता है आपके सेटअप पे आप ट्रेड करेंगे, अगर डर लग रहा है तो इंसान तो डर लगेगा ही, तो आपको सिर्फ क्वांटिटी कम कर देनी है, धीरे धीरे डर खत्म होगा, वैसे क्वांटिटी बढ़ेगी। ठीक है। इस तरह से आपको ट्रेड करना है। एक और पॉइंट मैं बता रहा था कि कहाँ कल जो बात मैंने लिखी थी, उसमें एक बात और मुझे कल ही लिखनी थी, लेकिन सेशन खत्म हो गया तो मैं नहीं बता पाया था। उसमें ये बताया था कि आपको चार्ट में, ये अहमद ने अभी चार्ट भेजा है, ये देखिए, ये चार्ट है। ठीक है। ये देखिए, जैसे ये ब्रेकआउट इसने यहाँ पे दिया हुआ है, तो मैंने पता नहीं कल के क्लास में बताया था कि नहीं बताया था, अगर नहीं बताया था तो मैं बता रहा हूँ फिर से, या अगले क्लास में बताऊंगा कि आपको जो है उन पोटेंशियल एरियाज को पता करना है। ये सब थ्योरी की बात है, आप इस बात को समझिए, और अगर आपको समझ में ना तो रिकॉर्डिंग को फिर से प्ले कीजिएगा ताकि समझ में आए। चार्ट पे आपको उस जगह को आइडेंटिफाई करना है, और मैं फिर से बोलता हूँ, ये एकमात्र तरीका है प्रॉफिट करने का। चार्ट में आपको उस जगह को आइडेंटिफाई करना है जहां पे आप एंट्री ले। अगर बाई साइड की एंट्री ले तो आपके एंट्री लेने के बाद में बाकी लोग एंट्री ले। हमेशा आपको 5 सेकंड आगे रहना है। बहुत ही फास्ट ट्रेड चल रहा है उसमें भी, कि आपका प्रॉफिट तभी होगा कि आपके बाई साइड एंट्री लेने के बाद में लोग एंट्री ले, या आपके सेल साइड आपने जहां पे एंट्री लिया है उसके बाद लोग मार्केट में एंट्री ले। सिर्फ एकमात्र तरीका यही है मार्केट में प्रॉफिट करने का। और इस चीज को रिफाइन करने के लिए हम जो है बाकी टेक्निक लगाते हैं, लेकिन मार्केट का जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि अगर आपको प्रॉफिट करना है तो आपको उस एरिया को पता करना है जहां पे आपके एंट्री लेने के बाद में लोग एंट्री ले बाई साइड, या आपके सेल करने के बाद लोग सेल साइड में एंट्री ले। आपको पोटेंशियल ब्रेकआउट का एरिया ढूंढना है। उससे क्या होगा कि एग्जांपल लीजिए, अगर आपके, और आपको जो है, ये सब चीज थ्योरी क्लास की चीज है, वो मैं आगे बताता, लेकिन अभी बता देता हूँ। आपको जो है पोटेंशियल स्टॉप लॉस को पता करना है। जैसे कल के क्लास में बताया था कि आपको, एक बंदा अगर बाई साइड की एंट्री लेता है तो किसी जगह पे वो स्टॉप लॉस लगाता है, और जितने ट्रेडर होते हैं उनका स्टॉप लॉस लगाने का पैटर्न सेम ही होता है, बहुत ही नजदीक स्टॉप लॉस होता है और स्विंग लो के नीचे स्टॉप लॉस होता है। ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ पे पोटेंशियल स्टॉप लॉस लोगों ने लगा के रखा हुआ है, और प्राइस अगर वहां गया तो लोगों का स्टॉप लॉस हिट होगा और प्राइस फोर्स के साथ नीचे जाएगा, अगर पहले ऊपर जा रहा था। तो आपको जो है उसी लोगों का जब स्टॉप लॉस हिट होना स्टार्ट हो, उसी वक्त आपको भी सेल कर देना है, ताकि आपका जो है तेजी से प्रॉफिट हो। राइट। ये सब चीजों को मैं थ्योरी क्लास में फिर से बताऊंगा, उसमें मैं लिख दूंगा ताकि आप उसको एक नोट्स बना के रख सकें। तो ये जो है जिस्ट है, ये जो है एक कंक्लूजन है प्राइस एक्शन में, कि आपको उन जगहों का पता लगाना है। जैसे ये चार्ट अगर आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये एक रेसिस्टेंस की लाइन है, ये एक ट्रेंड लाइन है, एक स्लैंट लाइन है और रेसिस्टेंस की लाइन है। तो आपको ये पता है कि ये जो प्राइस है, सॉरी कहाँ चला गया, ये जो प्राइस है अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, तो एक तो लोगों का स्टॉप लॉस हिट होगा जिन्होंने सेल किया है। अगर एग्जांपल जी यहाँ पे अभी जो कर्सर आपको दिख रहा होगा, तो इस ट्रेंड लाइन में जिन्होंने सेल किया हुआ है, ये सोचते हुए कि ये अब ये जो रेजिस्टेंस लाइन है, इस पे ये रेजिस्टेंस लाइन जब नीचे जाएगा, तो उन्होंने यहाँ पर सेल किया, तो स्टॉप लॉस कहाँ लगाया होगा, इसी कैंडल के ऊपर में छोटा सा स्टॉप लॉस लगाया होगा। ठीक है। और सेल किया होगा। तब आपको पता ये करना है कि या तो आप यहाँ आप भी सेल करेंगे और यहाँ सेल करने और यहाँ स्टॉप लॉस डालेंगे, जैसे स्टॉप लॉस ट्रिगर हो आप यहाँ पे जो है बाई उल्टा रिवर्स कर सकते हैं। लेकिन ये जेम्स बॉन्ड वाली बात है, ये बहुत तेजी से करना पड़ेगा, जो कि आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए अभी आप इस स्टेज में मुझे नहीं लगता कि कर पाएंगे, क्योंकि बहुत फास्ट ट्रेडिंग होती है। उसके लिए मुझे भी जो है अपने 2-4 स्क्रीन खोल के रखने पड़ते हैं, चार्ट को
टीवी पे मतलब बड़े स्क्रीन पे कनेक्ट करके देखना होता है, ठीक है, तब आप ये ट्रेड कर सकते हैं। वरना क्या है, वरना आप जो है बैठे हुए आप एनालाइज कर रहे हैं कि यहाँ पे रिवर्सल पॉसिबल है कि नहीं। अगर मार्केट आज पूरी ऊपर है तो आप कहेंगे भैया मैं इसके ब्रेकआउट का वेट करता हूँ। मैं सोचता हूँ कि अगर यहाँ पर इसने सेल किया है तो यहाँ पे बाई करेगा, राइट, यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेगा, और अगर ये एरिया ब्रेक होता है तो बहुत फोर्स के साथ प्राइस ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे अपना बाई ऑर्डर लगा के रखेंगे पहले से, जैसे बाई होता है आप अच्छे प्रॉफिट हो जाएंगे। अब बात ये उठती है कि क्या आप ये ट्रैप नहीं हो सकते कि भैया यहाँ पे रेजिस्टेंस लाइन है तो ये नीचे भी जा सकता है और आप ट्रैप हो सकते हैं। लेकिन अच्छी बात ये है कि अगर आपने यहाँ सेल किया है और यहाँ तो आपने यहाँ स्टॉप लॉस डाला है तो आपका स्टॉप लॉस छोटा है, तो ये सारा गेम जो है फ्यूचर प्रेडिक्ट करने का है, प्रोबेबिलिटी का गेम है। अगर यहाँ पे प्रोबेबिलिटी के हिसाब से आपने यहाँ सेल किया, यहाँ स्टॉप लॉस डाला, तो अपना अपना जो है लॉस काउंट कर लीजिए, ठीक है। और टू बी फ्रैंक ये हमेशा जो है ब्रेकआउट नहीं देगा, कभी कभी नीचे भी जाएगा ये, ठीक है। जब नीचे नहीं जाएगा देन योर स्टॉप लॉस विल नॉट हिट, और तब आपको बड़ा प्रॉफिट होता है। आपका टारगेट ये कम से कम ये पहला टारगेट होगा, ये जो सपोर्ट लाइन यहाँ से नीचे हॉरिजॉन्टल जो लाइन दिख रही है ये आपका पहला टारगेट होगा। यहाँ आप सेल करेंगे, यहाँ पे आधी क्वांटिटी बुक करेंगे, अगर यहाँ से ब्रेकआउट देता है तो आप पूरी क्वांटिटी बुक करेंगे नीचे की तरफ, या आधे ट्रेड को आप चलने देंगे आगे की तरफ। प्लीज चेक आईटीसी, आई मेड अ पोजीशन एट 200.15 फर्स्ट रिट्रेसमेंट, देखता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आप चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा आईटीसी देखने के लिए, ये क्या हो रहा है, स्क्रीन तो नहीं आ रही है। अच्छा, देखिए बैंक निफ्टी आज का चार्ट है ना, ये देखिए अच्छा रेजिस्टेंस दे रहा है, ये फिर से वही वही सेम चीज दिखा रहा है। यहाँ पे R3 पे जो है ये रेजिस्टेंस लेके रुका हुआ है। तो क्या यहाँ पे अब सेल किया जा सकता है? लाइव मार्केट चल रहा है, सोचिए सेल किया जा सकता है? आप लोग खुद सोचिए और बताइए। 1 मिनट का चार्ट है ये, इसके लिए जो है एक R3 का लेवल तो दिख रहा है, और ऐसा ये इतना ऊपर आ चुका है कि अब कुछ खास दिख नहीं रहा है, कोई ऐसा ट्रेंड लाइन मुझे मिल नहीं रहा है, या फिर ऐसी कोई चीज दिख नहीं रही है जहाँ पे मैं दोबारा कंफर्मेशन ले सकूँ। ये देखिए ये इस लेवल पे है, मैं काम करता हूँ, इसको मैं 3-5 मिनट का चार्ट पे देखता हूँ ताकि चार्ट पर ज्यादा दिखे दूर तक। ये देखिए ये इस लेवल तक है, इसका रेजिस्टेंस यहाँ पे है, देखिए थोड़ा नीचे है। मैं इसको बोलूंगा कि अभी रिट्रेसमेंट को और वेट करते हैं। अगर आपको बाई साइड जाना भी है तो इसमें देखिए अब इसमें दो आपको एंट्री बनती है। मैं आपको बताऊंगा कि अभी मैं बोलूंगा कभी एंट्री आप नहीं लीजिए, उसका रीजन क्या है, 3 मिनट का चार्ट पर अगर आप देखें तो इसको अगर बाई करना भी है ऊपर की तरफ तो यहाँ पे आप एंट्री लेंगे, थोड़ा और प्राइस को नीचे रिट्रेस होने दीजिए। इतनी जल्दी जो है अब अभी एंट्री बन नहीं रही है, क्योंकि मेरे ख्याल से वॉल्यूम भी कुछ खास है नहीं, ठीक है। मैं बोलूंगा कि अब यहाँ से जो है एक काम करते हैं, बैंक निफ्टी का यहाँ पर देखते हैं, इंडेक्स का चार्ट देखते हैं, ठीक है। ये 1 डे का चार्ट है, आपकी बाई बन रही थी यहीं पे, इसका जब हाई कल का टूटा था। अरे यार बैंक निफ्टी खुल जा भाई, क्या हो गया? होल्ड ऑन, सिस्टम स्टक हो गया है। हाँ अब सही है, ये रहा बैंक निफ्टी आज का चार्ट। तो मैं बोलूंगा कि बाई आप इसके ऊपर ही करेंगे, आप एंट्री नहीं लीजिए, इसके ऊपर बाई करेंगे तब आपको अच्छा जो है मिलेगा, अच्छी स्पीड मिलेगी। इसका जो 22,439 जो एरिया है इसको ब्रेक होने के बाद ही बाई करेंगे। अभी देखिए ये डोजी टाइप का कैंडल बना रहा है, अभी किधर जाए कुछ पता नहीं है, तो एंट्री लेना बेकार है बैंक निफ्टी में, ठीक है। निफ्टी को देख लेते हैं लगे हाथों, निफ्टी में क्या एंट्री बनती है, ये गैप अप ओपन होने के बाद में नीचे की तरफ आ रहा है, इसको हम थोड़ा सा हम स्मॉल टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। अहमद जी अभी हम चल रहे हैं आईटीसी पे, बस आईटीसी ऐसे ही मूव करता है, 2 मिनट हो इसको देखते हैं। देखिए निफ्टी में बाई बन रहा है, ये देखिए ये हो सकता है, आप निफ्टी को बड़े क्लोजली जो है वॉच कीजिए, और आप देखिए, आप यहाँ पर देखिए ये आया तो आरटी को सपोर्ट लेके उठेगा या फिर पीडीएच के लेवल पे उठेगा। इस एरिया में आप देखिए कि इस एरिया में जैसे ही बाइंग आए आप यहाँ पे बाई साइड की एंट्री करने की कोशिश करें इस एरिया में, ठीक है। और इसमें एक चीज और मैं देखूंगा कि मैं यहाँ पे एनएससी के वेबसाइट पे कुछ डेटा पढ़ने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे। उसके पहले मैं आईटीसी भी देख लेता हूँ। देखिए मैंने निफ्टी 50 को बताया कि इस एरिया में सपोर्ट अगर लेता है तब आप बाई करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बाकी आप थोड़ा सा वॉच कीजिए, थोड़ा वेट कीजिए, अभी सही जगह पे है नहीं। इसके बाद मैंने क्या बताया, आईटीसी।
सर निफ्टी जब पीडीएच या R3 को सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा तभी ना बाई करेंगे। हाँ तभी बाई करेंगे। तो लेकिन देखिए हाँ। R3 और पीडीएच बहुत पास पास है, तो आप एक बार इसको आने दीजिए, नीचे सपोर्ट ले ले, उठना स्टार्ट करे, उसके बाद बाई करेंगे। सेल तो करेंगे नहीं, क्योंकि देखिए अब ये ऊपर की तरफ मूवमेंट है इसका, ठीक है। ठीक सेल सर। साइड की एंट्री मत लीजिए, पूरी मार्केट बुलिश है। हम बाई तब करेंगे जब ये रुके, R3 पे रुके, R3 को ब्रेक करके पीडीएच के आसपास में रुके, सपोर्ट लेके उठना स्टार्ट करे, तब हम बाई करेंगे, बिल्कुल एज टू प्राइस एक्शन के हिसाब से, विद प्रॉपर स्टॉप लॉस। आईटीसी देख लेते सर हैं जी, बताइए। वही सर, पीडीएच इसका एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है ना सर, 411 400 का। निफ्टी में बोल रहे हैं आप? तो हाँ निफ्टी में सर। हाँ हाँ बिल्कुल। पीडीएफ जो ऐसे भी बोलते कुछ ना भी हो, तो एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है। और मुझे जहां तक याद है, निफ्टी 11,500 जो है ना, ये 500 पर टच किया था, 454। 11,500 जो है, ये जब से मार्केट गिरी है तब से इसका रेजिस्टेंस का लेवल है। पिछली बार भी ये इसी लेवल के आसपास से कहीं उठा था। एक मिनट, इसको वन डे का चार्ट पर देखते हैं। सॉरी, गिरा था ये देखिए यहाँ पे भी ये 11,000 462 का मारा था, मार्क किया था सर मैंने, 11,400 वहीं से गिरा अभी। हाँ, तो देखिए अब कौन बोल रहे हैं आप? जब तक मेरे आवाज पहचान। गौरव। अब ये बताइए गौरव जी, आप एक्सिस बैंक में सही सही आप किए थे, आप निफ्टी में सही किए थे, वही एंट्री आप क्यों नहीं ले रहे? आप मेहनत कर रहे हैं लेकिन आप एंट्री नहीं ले रहे। सर कल लिया था एक निफ्टी का पोजीशनल लिया था सर, बुलिश था व्यू, कल मार्केट क्लोजिंग के बेसिस पे लिया था। तो आज सुबह सुबह सेल कर दिया, क्योंकि 62 का रेजिस्टेंस लग रहा था, तो मुझे रेड कैंडल फॉर्म हुआ, मैंने सेल कर दिया, तो 12-13 पॉइंट का प्रॉफिट दे गया आज। बहुत बढ़िया। तो देखिए मैं इसी बात को बोल रहा हूँ कि देखिए इंट्राडे ट्रेडिंग और स्पेशली इन दिस फाइनेंशियल मार्केट, ये एक बहुत ही जो है, ये अब मैं बताता हूँ आपको कि इसको जो है भूसे से, देखिए भूसे से सुई निकालने के जैसा। ये यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है, ये हम वेट करेंगे थोड़ा। देखिए अगर किसी ने यहाँ पे अगर एंट्री बनाई थी, तो यहाँ पे देखिए अब हमारे प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर यहाँ पे किसी ने एंट्री बनाई है, 19 तारीख आज ये है ना, ये पहली कैंडल है आज की, ठीक है, पहली कैंडल है। किसी ने कोई एंट्री क्यों बनाएगा? आप ही सोचिए। मैं 1 मिनट के चार्ट पर ले आता हूँ, ये देखिए ये पहली कैंडल है। अब इसका एंगल आप देखिए, अगर एंगल आप देखेंगे तो ये देखिए ये सीधा जो है स्ट्रेंथ ऊपर जा रहा है। आपकी एग्जिट कहाँ पे बनती है? अगर आपने यहाँ तक कहीं भी एंट्री ली है, पीडीएच के ऊपर में एंट्री ली है, जैसे ये कैंडल बने, आप यहीं पे एग्जिट कर जाएंगे। ये कैंडल जो है ऊपर गया और ये कैंडल यहाँ पे रेंज इसने बना दिया, आप यहीं पे एग्जिट कर देंगे। यहाँ एंट्री लेंगे, यहाँ एग्जिट लेंगे। प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचेंगे, थोड़ा सा प्रॉफिट को कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ एंट्री लेंगे, यहाँ एग्जिट लेंगे, एग्जिट के हिसाब से। चेक द ट्रेंड लाइन एट 15 और 30 मिनट चार्ट। ट्रेंड लाइन देख लेते हैं, क्योंकि ये पहले से डिसाइडेड स्टॉक नहीं है, तो ट्रेंड लाइन तो ड्रॉप किया हुआ है नहीं इसमें। देखते हैं 15 मिनट चार्ट। इसमें ट्रेंड लाइन में आपको क्या क्या दिख रहा है, मैं कोशिश करता हूँ देखने की। चलिए ये ट्रेंड ब्रेकआउट है, और कोई इस तरह का कोई ट्रेंड आप बना सकते हैं इसमें। लेकिन फिर ये आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं, तो चलिए ये ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया, ठीक है। अब इसमें जो है मैं काम करता हूँ, और कुछ तो मुझे दिख नहीं रहा है। अगर आपको दिख रहा है तो आप शेयर कर सकते हैं स्क्रीन, और बता सकते हैं, ठीक है। ठीक है, ये देखिए अगर ये वापस ट्रेंड लाइन पे आया भी तो ये काफी नीचे तक आ सकता है, ठीक है। सपोर्ट लाइन का ये है, रेजिस्टेंस का ट्रेंड लाइन ये है। तो देखिए ये अभी प्राइस अभी ट्रेंड लाइन से काफी दूर है, ठीक है। तो हम इतनी दूर तक का अगर आप रिस्क आप लेने की क्षमता है आपके अंदर, तो आप वेट कर सकते हैं। चलो ठीक है, ये देखिए ये असल में देखिए यहाँ पे पीडीएच फिर से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जा सकते हैं। तो यहाँ से बाई पोजीशन इनिशिएट की जा सकती है, यहाँ पे बाई विद दिस स्टॉप लॉस। अगर आपने यहाँ बाई करके यहाँ प्रॉफिट बुक कर लिया इस एरिया में, तो आप फिर यहाँ पे अभी बाई कर सकते हैं विद दिस स्टॉप लॉस, ठीक है। या फिर एक काम कर सकते हैं, अगर आपने ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं किया है, तो देखिए इसने पीडीएच को ब्रेक कर दिया, थोड़ा सा वेट करते हैं, क्योंकि वॉल्यूम है नहीं, ठीक है। ये एक पॉसिबिलिटी है यहाँ पे एंट्री के लिए, यहाँ पे वॉल्यूम है नहीं। ये काम करते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं, ये हो सकता है
पीडीएच के लेवल और R3 के लेवल के आसपास तक फिर से आया, उसके बाद थोड़ा सा वॉल्यूम यहाँ पे दिखाया, तब हम बाई करेंगे। अभी देखिए इसमें वॉल्यूम है नहीं, वॉल्यूम जा चुका है, तो मैं एंट्री उसमें मैं थोड़ा सा पोस्टपोन कर दूंगा, वॉल्यूम का भी एंट्री नहीं दूंगा, तो वॉल्यूम का वेट करता हूँ, हो सकता है एक बार और रिट्रेस हो, थोड़ा सा ऐसे ऐसे रिट्रेस होकर उठे ये, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट प्रेडिक्शन। वॉल्यूम, ये वॉल्यूम रहता तो मैं यहाँ पे बोलता कि यहाँ पर बाई करते हैं और यहाँ पे एसएल डालते हैं, यहीं पे बाई करके यहाँ से वॉल्यूम नहीं है, ठीक है। ओनली बिकॉज ऑफ वॉल्यूम मैं इसमें अभी एंट्री सजेस्ट नहीं करूंगा, ठीक है। अब मैं एक चीज दिखाता हूँ आपको, ये जो फायर्स का जो ये है जो सेटअप है, ये देखिए इसमें सारी इन्फॉर्मेशन मुझे यहीं पे मिल जा रही है कि निफ्टी जो है। सर एक बार बैंक निफ्टी देखिएगा दोबारा से, ये देख लेता हूँ चार्ट में कुछ और है, चेक द ट्रेंड मिलना जाता है। 203 का टारगेट मुझे नहीं दिख रहा भाई, अगर आपने कुछ ड्रॉ किया हुआ तो मुझे सेंड, ये चार्ट सेंड कीजिए स्क्रीनशॉट उसका, देखते हैं। ये 203 का टारगेट आपने कहा है, तो 202 तो आ ही चुका है, ₹1 का मार्जिन आप लेंगे इसमें। बैंक निफ्टी आपने कहा ना, बैंक निफ्टी, तो पहले निफ्टी को देखते हैं कि निफ्टी किधर जा रहा है अभी। निफ्टी वही कंसोलिडेट हो रहा है पिछले स्विंग लो पे। बैंक निफ्टी कहाँ पे है, बैंक निफ्टी का फ्यूचर का चार्ट देखते हैं। अब मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, देखिए अनफॉर्चुनेटली आप जो भी बोलिए, देखिए आज वॉल्यूम आ नहीं रहा है आज, ये देखिए ये कल का चार्ट है, कल भी मार्केट फ्लैट थी, एंड में उठी थी, राइट, फ्लैट एंड में उठी थी। आप इसमें एक काम कर सकते हैं, आप अगर चाहे तो आप ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि देखिए कुछ बहुत ज्यादा वॉल्यूम इसमें आ नहीं रहा है, अब इसमें क्या ट्रेड लेंगे। ये देखिए यहाँ पे 369 और 36, यानी कि 60 पॉइंट के मूवमेंट पे ये पिछले जो है 1 घंटे से रुका हुआ है, जब से मार्केट ओपन हुई है, ठीक है। 1 घंटा तो नहीं हुआ है अभी, ये रुका हुआ है, देखिए यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, तो बिल्कुल ही छोटा स्टॉप R3 के लॉस। नीचे, R3 के नीचे ओपन होगा तो कौन बाय करेगा सर? सबको ये तो मालूम है कि R3 पे जाकर रेजिस्टेंस ले सकता है। रेजिस्टेंस ले रहा है, राइट, लेकिन ये देखिए अब यहाँ पे अगर आप बाई करते हैं, यहाँ पे आप बाई करते हैं, तो आप अगर यहाँ बाई करेंगे तो इसी इसी येलो लाइन के नीचे जो EMA 21 की लाइन है, इसके नीचे आप स्टॉप लॉस डालेंगे, इसी के नीचे में, सर ठीक है। सेल साइड के एंट्री तो ले सकते हैं, मैं बताता हूँ, इसके नीचे आप बाई अगर करते हैं तो इसके नीचे में सेल डालेंगे, इसी के नीचे में, लेकिन फिर यहाँ पे देखिए फिर वॉल्यूम अभी भी आ नहीं रहा है, देख रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, आज की बात करें तो ये पूरा जो है वॉल्यूम कम है, ठीक है। तो भी ये डिसाइड कर रहा है कि भाई जाना कहाँ है, जब वॉल्यूम जब तक आएगा इनको समझ में आ ही नहीं रहा। आप देख रहे हैं कि 60 पॉइंट 70 पॉइंट में ये मूव कर रहा है, और सेल साइड की एंट्री देखेंगे तो क्या आप क्या कर सकते हैं। ये देखिए पहले अगर बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहा है तो आपको इंडेक्स भी पहले देखना है, इंडेक्स भी वहीं पर रुका हुआ है जहाँ पे ओपन हुआ था, और फ्यूचर भी वहीं पे रुका हुआ है। सेल अगर आप करते हैं तो ये यहाँ तक इंडेक्स पीरियड्स तक आ सकता है, तो फ्यूचर मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? हाँ सर। हाँ, तो ये देखिए ये अभी रेंज में फंसा हुआ है, R3 और पीडीएच के बीच में इंडेक्स भी फंसा हुआ है, और ये भी यहीं पर रुका हुआ है, तो मैं तो एंट्रीज में मना करूंगा, अभी मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। अब देखिए ये परफेक्ट जो अगर पीडीएच के ऊपर ओपन हुआ, R3 को ओपन करके ऊपर की तरफ जाता तब हम बाई साइड की एंट्री लेते, राइट। अगर ये ऐसे निकलता ऐसे तो बाई साइड की एंट्री लेते, लेकिन ऐसा हो ही नहीं रहा है, ये वापस पीडीएच पे आ रहा है। आप जो है अब यहाँ पे पेशेंस का गेम चल रहा है, अगर आप यहाँ पे बैठ के पेशेंस के साथ बैठते हैं और आपको लगता है कि आने वाले 1-2 घंटे के बाद में ये पीडीएच पे सपोर्ट लेके ऐसे और ऐसे उठता है, तब आप बाई साइड की एंट्री देख सकते हैं, वरना आप वेट कीजिए और कुछ नहीं करेंगे, स्टॉक में ट्रेड करने की कोशिश कीजिए, कोई स्टॉक ढूंढिए। मुझे तो इसमें कुछ एंट्री दिख नहीं रही है। देखिए आप एक चीज देखिए कि मार्केट में 80% ऑफ द टाइम कोई एंट्री होती नहीं है फॉर इंट्राडे ट्रेडर्स। आपको सिर्फ और सिर्फ सही मौके का वेट करना है, मौका मिला तो एंट्री लेंगे, नहीं मिला तो नहीं लेंगे एंट्री, राइट। अगर आप इतनी जल्दी में आपको लगता है कि नहीं, आपके अंदर कन्विक्शन है कि मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है, तो इसके नीचे का स्टॉप लॉस लेके आप एंट्री ले सकते हैं। बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस है, 280 का स्टॉप लॉस, 320 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस है फॉर बाई। लेकिन फिर यही कि उसमें भी मेरा कन्विक्शन क्यों नहीं आ रहा है, नीचे में वॉल्यूम नहीं है, देख रहे हैं आप, ठीक है। मार्केट आज बिल्कुल फ्लैट है। आज दिन कौन सा है? वेडनेसडे है, वेडनेसडे को ज्यादातर फ्लैट ही होता है, थर्सडे को अच्छी मूवमेंट आती है।
तो बैठिए इसमें। अब दूसरी चीज क्या है, हाँ मैसेज चार्ट आया, इसको ओपन करता हूँ चार्ट को। अगर मार्केट में इतनी जल्दी जल्दी अगर एंट्री मिले, भैया आपने लैपटॉप ऑन किया, आपको बैंक निफ्टी में एंट्री मिल जाए, तो भैया पैसे छाप दोगे, देंगे तुरंत। वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया। अरे अहमद जी अपना माइक आप अनम्यूट करके कुछ बोलिए ना भाई, आपकी आवाज नहीं आ रही है कुछ भी। ये टारगेट आपने 204 का, ये आपने ब्लू जोन जो किया, ये क्या ये टारगेट का जोन है? अगर टारगेट का जोन है तो किस बेसिस पे टारगेट का जोन है ये? यहाँ पे आपने एंट्री लिया, ये तो सही है, ठीक है। सर स्क्रीन नहीं दिख रहा आपको? सॉरी। अहमद जी आप टारगेट आपने कहा था ना कि टारगेट 203 204 रुपए का समथिंग का है, तो कहाँ से टारगेट कैसे देख रहे हैं? अब आपको स्क्रीन दिख रहा होगा। टारगेट ऑन द बेसिस अपॉन प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन। यहाँ पे अगर इसको अगर आप टारगेट कह रहे हैं कि ये टारगेट है, तो आप कितने ट्रेंड लाइन को ले रहे हैं? एक तो ये ट्रेंड लाइन हुआ जिसको ब्रेकआउट में आपने एंट्री लिया, तो अब अगर आप टारगेट की बात करें तो अब पहला टारगेट आपका ये है, दूसरा टारगेट आपका ये है, तीसरा टारगेट ये है, चौथा टारगेट ये। जहां जहां स्विंग हाई बना था, लोअर स्विंग हाई बनता जा रहा था, वहां वहां पर टारगेट मिलेगा। लेकिन चूंकि ये देखिए, ये आपने जो है अभी भी जो है इसको अपने ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे एंट्री लिया, लेकिन अभी भी आप इसको रिवर्सल एंट्री काउंट करेंगे। ये टाइप ऑफ एंट्री में जाएं, अगर आप चीजों को समझने की कोशिश करें तो ओवरऑल ट्रेंड इसमें अभी भी नीचे का है, इसने ब्रेकआउट दिया है, लेकिन क्या इसको आप जो है, अगर आपका पास ट्रेंड लाइन नहीं है, उस चीज को जो मैं जो समझ पा रहा हूँ चार्ट को, वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। दो चार चीज जैसे मैं एनालाइज कर रहा हूँ चीजों को, मैं काम करता हूँ। चार्ट देखिए, अभी भी बैंक निफ्टी वही रुका हुआ है, एंट्री कोई फायदा नहीं है, वो बस आपको रुलाएगा, आप कैसे हिट कराएगा और फिर वापस अपने डायरेक्शन में चला जाएगा ये, ठीक है। ये देखिए आईटीसी का ओवरऑल ट्रेंड जो है नीचे का है, ठीक है। इनके हम इंटरडे ट्रेडर्स इतना हम देखेंगे नहीं, इसका ये भाई कितना 201 का है। टारगेट एज अ मल्टीपल ऑफ रिस्क। देखिए ऐसे नहीं होता है अहमद भाई, ऐसे नहीं होता है कि आप जो है टारगेट जो है जितना रिस्क लिया है उसमें टारगेट आप मल्टीप्लाई करते हैं। टारगेट जो है आप नहीं निकालते हैं, टारगेट आपको स्क्रीन पर दिखना चाहिए, और स्क्रीन पर ही आपको टारगेट दिखे और स्क्रीन पर ही आपका स्टॉप लॉस दिखे, तब उसको आप रिस्क रिवॉर्ड मानेंगे। मैं एक कंफ्यूजन या आप लोगों में है तो मैं एक दूर करूंगा। जैसे एग्जांपल लीजिए, जैसे आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, एक लेमन एग्जांपल देता हूँ। अगर आप यहाँ पे एंट्री लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे एंट्री लेते हैं और आपको लगता है अगर मैं यहाँ पे एंट्री लेता हूँ और थोड़ा सा मैं अपना टाइम फ्रेम को बड़ा रखता हूँ, यहाँ एंट्री लेता हूँ, स्टॉप लॉस में इसके नीचे डाल देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे स्टॉप लॉस डालता हूँ कितने रुपए का, 200 पे एंट्री लेता हूँ और 197 का स्टॉप लॉस डालता हूँ, यानी कि 3 रुपए का स्टॉप लॉस में डालता हूँ और मैं एंट्री लेता हूँ बाई साइड की। तो 3 रुपए का स्टॉप लॉस डालने के लिए अब आप ये नहीं कहेंगे कि मैं 6 रुपए का टारगेट रख रहा हूँ, तो 206 मेरा जो है टारगेट होगा। भाई 206 टारगेट आपका कैलकुलेटर बता रहा है, लेकिन क्या 206 टारगेट है कहीं पे? यहाँ पे ये देखिए, ये 206 पूरे इस जोन के ऊपर का टारगेट है, इसका आज अचीव कर पाना मुश्किल है, राइट। तो टारगेट आपको पता होना चाहिए। अगर यहाँ पे आप एंट्री दे रहे हैं तो पहला टारगेट आपका ये है, ये टारगेट है 202.10 का, आप 202 ही लेंगे। 2 रुपए का टारगेट है तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे 3 रुपए का बन रहा है, तो आप यहाँ पे एंट्री नहीं लेंगे। या 3 रुपए का स्टॉप लॉस बन रहा है तो 6 रुपए का टारगेट अपने मन से कैलकुलेट करके कि यहाँ तक जाना चाहिए, ऐसा नहीं होगा। मुझे यहाँ पे एंट्री अगर कोई लेता है तो मुझे पहला टारगेट ये दिखता है, दूसरा टारगेट ये दिखता है और तीसरा टारगेट ये दिखता है, राइट। तभी भी स्टॉप लॉस इसमें बढ़ा है। टारगेट मुझे टारगेट अब यहाँ से मार्केट अगर रुकती है तो पहला टारगेट तो आज ही का हाई होगा और फिर दूसरा टारगेट इसके पीछे में ये वाला हाई होगा, ठीक है। तो टारगेट हम कैलकुलेट नहीं करते हैं, टारगेट हम पढ़ते हैं, चाहते हैं कि टारगेट क्या है, फिर अपने रिस्क रिवॉर्ड को पढ़ते हैं कि भैया हमारा रिस्क रिवॉर्ड क्या कहता है। सर एक बैंक निफ्टी की ना सर एक इमेज भेजी है सर, मैंने कल का ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी, तो अभी उसी पे सपोर्ट ले रहा है, एक बार देखिए तो। देखता हूँ, यही होता है कि अगर आप जो है
ये करके आएंगे ना। कहाँ भेजा है आपने? ग्रुप में भेजा है सर, अच्छा टेलीग्राम। निकालता हूँ। उसमें कल एक रेजिस्टेंस जोन भी बनाया था जो मेरे को लगा था, और एक ये ट्रेंड लाइन चैनल बनाया था, तो उस चैनल के ऊपर सपोर्ट लिया भी इसने आज। हाँ तो ये देखिए, ये चैनल आपने चूंकि होमवर्क किया था, आपको पता है। मैंने होमवर्क नहीं किया है, या अब बाकी लोगों ने होमवर्क नहीं किया, तुमको पता नहीं। अगर आपको ये लगता है कि चैनल सही है, ये चैनल पीछे में ये जो रेसिस्टेंस का जो चैनल था पहले, अभी सपोर्ट का काम कर रहा है, तो आपको कुछ दिख रहा है यहाँ पे? ये परफेक्ट चैनल था ना ये, बस पीछे का मुझे तो दिख नहीं रहा है यहाँ पे। सर पीछे भी लिया है एक्चुअली, पूरी में जा ही नहीं, पीछे भी इसने मतलब ये चैनल पीछे भी इसका वो है। तो अब देखिए, अगर आपको चैनल ये सही दिख रहा है, तो आप बिल्कुल यहाँ पे बाई करेंगे, और इसके नीचे का आधी के लो के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के आप बाई कर सकते हैं, अगर ये चैनल कोई स्ट्रॉन्ग चैनल दिखता है तो। ठीक है, आप बिल्कुल बाई कर सकते हैं। लेकिन बस बात यही है कि आज जो है वेंसडे है, और थोड़ा सा वॉल्यूम इसमें कम है। ठीक है, पर जैसे सर ऊपर एक रेजिस्टेंस का जोन बनाया, तो इसको वेट ब्रेक करने का वेट ना करें, जैसे 428 का 22,428, ये इसके मतलब ब्रेक ये होने इसका का। ये एक रेजिस्टेंस रेंज बाउंड था, मतलब पहले जो टॉक किया ना, मतलब इसी रेंज में प्राइस काफी वो है, कंसोलिडेट रहा है एक तरह से। आप आज की बात कर रहे हैं? हाँ तो मतलब आज बाईस की चार नहीं सौ कर रहा, अट्ठाईस गया ही नहीं ना, तो 22,379 तक नहीं ही नहीं है। पिछले सर, पिछले प्रीवियस हिस्ट्री का सर। अच्छा, हाँ, तो उसके बारे में हम बात कर रहे थे ना कि ये जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, आप इसके ब्रेक होने की बात कर रहे हैं ना, उसके बाद बाई करें। हाँ सर, ये जो मतलब हाँ आज तो गया नहीं, बट ये 22,431 का है ये इसका हाँ हाँ। इंडेक्स में चार्ट में। तो देखिए, अब आप गौरव जी समझिए इस बात को, कि अब आपको पता है कि जिन्होंने भी सेल किया होगा, अब यहाँ पे आप ऑर्डर फ्लो को समझिए, जिन्होंने भी सेल किया है यहाँ पे, उनका स्टॉप लॉस कहाँ होगा? 22,428 के ऊपर होगा, ज्यादा से ज्यादा 22,450 पे लगाया होगा स्टॉप लॉस, उन्होंने 22,500 पे लगाया होगा स्टॉप लॉस, राइट? अब आप जो है ट्रैप ट्रेडर को पहचानिए यहाँ पे। ये पता नहीं मैंने अभी कवर किया है कि नहीं। आप यहाँ पे जितने ट्रैप ट्रेडर है जो फंसे हुए ट्रेड में सेल साइड में, उनको पहचानिए। अगर अगर वो, और वो, एक मिनट रुकिए जरा, मुझे एसी का टेम्परेचर कम करने दीजिए। बोलो। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि अब जिन्होंने भी यहाँ पर सेल किया होगा, उन्होंने स्टॉप लॉस यहाँ डाला होगा। अगर प्राइस जो 22,428 को ब्रेक करता है, तो आप देखेंगे नीचे में वॉल्यूम अपने आप ज्यादा आएगा। उसके रीजन क्या होगा? लोगों के स्टॉप लॉस ट्रिगर होंगे और नए बायर्स एंटर करेंगे। तो अगर आपके पास में टाइम है, अगर आप जल्दी में नहीं है, देखिए सब कुछ डिपेंड करता है कि आप कितना जो है एफर्ट डाल रहे हैं इसमें। अगर आपके पास में टाइम है, दिन टाइम है, और आप पूरे डेडिकेटेड हैं, आपके अंदर पेशेंस है, तो आप बिल्कुल वेट कीजिए। ये जैसे 22,428 टूटेगा, वैसे ही लोगों का स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा जिन्होंने सेल किया हुआ है, और नए बायर्स एंटर करेंगे। आप भी उसमें एंटर करेंगे, रैली में राइड करेंगे, पूरे 9:15 से लेकर 3:30 तक आप बैठेंगे, लेकिन आपका ट्रेड मुश्किल से 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट चलेगा, और पूरे वॉल्यूम के साथ चलेगा, और आपका बढ़िया जो प्रॉफिट हो जाएगा, और आपका दिन खत्म। तो ट्रेड 2 मिनट का होगा, लेकिन पूरे दिन की मेहनत होगी। ठीक है, तो एक तो तरीका ये है कि एक रेजिस्टेंस लाइन अगर दिख रही है, आपके अंदर कन्विक्शन है, तो आप यहाँ पे बाई कर सकते हैं, और यहाँ का स्टॉप लॉस लेके। और अगर नहीं है, अगर आपको लगता है कि नहीं मैं वेट करता हूँ, ये आप पे डिपेंड करता है, सब्जेक्टिव है कि इसके ऊपर निकलने के बाद मैं बाई करूंगा, मैं वेट करूंगा बैठ के। आप एक लॉट यहाँ बाई कर सकते हैं, इसके नीचे का स्टॉप लॉस डाल दीजिए। अगर हिट हो गया तो ठीक है, मैं उसको रिकवर कर लूंगा जब प्राइस इसके ऊपर निकलेगा तब। ठीक है, एक चीज और। हाँ, तो देखिए, ये मैंने कहा ना कि ट्रेडिंग जो है ऐसा ब्लैक एंड व्हाइट गेम तो नहीं है ना। ये दोनों चीज आप पर डिपेंड करते हैं। आप चाहे तो यहाँ पर ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, लेकिन आपके नेगेटिव में कौन कौन सी बातें हैं? वॉल्यूम कम है, वॉल्यूम कम है, तो इसमें जो मूवमेंट आएगा, वो थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेड मूवमेंट आ सकता है। ये बिना मतलब के नीचे एसएल एसएल खाने जा सकता है। अगर मुझे यहाँ बाई करना है, तो इसी कैंडल के नीचे का स्टॉप लॉस डालूंगा मैं, फर्स्ट कैंडल के नीचे का, आज के लो का 22,250 का मैं, या 22,260 का स्टॉप लॉस डाल के छोड़ दूंगा, और मैं यहाँ पे बाई कर। ठीक है, देखिए इसका लो ब्रेक किया नहीं। मैंने कहा था ना कि यहाँ पे आप बाई कर सकते हैं इसके नीचे का स्टॉप लॉस लेके, लेकिन मैं भी कॉन्फिडेंट नहीं था। क्यों? क्योंकि इसके अंदर नीचे में वॉल्यूम नहीं था, वॉल्यूम कम है। तो देखिए, अगर यहाँ पे आपने बाई किया रहता है इसके नीचे का स्टॉप लॉस डालते, तो अभी तक ठीक ठाक प्रॉफिट में तो नहीं, लेकिन आपका ब्रोकरेज निकल चुका होता, थोड़ा 200-400-500 के प्रॉफिट में आ चुके होते हैं। लेकिन वैसे प्रॉफिट का क्या फायदा जब जान ही अटकी हो, जब वॉल्यूम ही नहीं है मार्केट में।
आप अभी भी बाई करेंगे तो इसके नीचे का स्टॉप लॉस डालेंगे, वरना इसके ऊपर जब निकलेगा तो मार्केट में अच्छा वॉल्यूम ऑटोमेटिकली आएगा, राइट? बाटा इंडिया at 2 hours candle seems like a triangle breakout. सर ये बैंक निफ्टी जो गैप है ओपनिंग का, इसको रिकवर नहीं करेगा सर? देखिए, अगर आप यहाँ बाई करते हैं तो इसके नीचे का स्टॉप लॉस डालेंगे, जैसे कि मैंने बताया, तो इसके नीचे का जब स्टॉप लॉस डालेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, आप बाई करें तो सेल ऑर्डर यहाँ पे डालेंगे ना, तो आपका सेल ट्रिगर होगा, और जितनों ने बाई किया होगा सबने यहीं पे स्टॉप लॉस डाला होगा, सबका सेल ऑर्डर ट्रिगर होगा और फ्रेश सेल ऑर्डर भी आएंगे, नए लोग सेल करेंगे इसमें, उससे क्या होगा, ये गैप फिल हो जाएगा, बिल्कुल गैप फिल होगा। अगर ये लो ब्रेक हुआ तो तुरंत गैप। अब यही क्वेश्चन पूछ रहे थे ना आप? सर मैं ये पूछ रहा था गैप कवर करेगा नहीं करेगा? करेगा, बिल्कुल करेगा। अगर ये लो ब्रेक होता है, फर्स्ट कैंडल का लो ब्रेक होता है, तो बिल्कुल ये गैप कवर करेगा, ये वाला गैप। और इसका रीजन बता दिया मैंने ना। जी बताइए। एसएल ऑर्डर लगाना सिखा दिए सर स्टॉप लॉस में। हाँ, आप लगा सकते हैं, आप सेल ऑर्डर डाल सकते हैं, स्टॉप लॉस सेल ऑर्डर आप डाल सकते हैं 22,260 पे, और डाल कर छोड़ दीजिए। सर बता दीजिए कैसा लगता है, उसमें स्टॉप लॉस मांगता है सर वो। चलिए, आप एक काम कीजिए, आप गौरव जी है ना? मोहित बोल रहे हैं। मोहित, चलिए मैं आपको ये करता हूँ, आप किस पे लैपटॉप पे है या फोन पे है? फोन पे है सर। एक काम करता हूँ, मैं आपको ये बनाता हूँ, पोस्ट बनाता हूँ, ठीक है? ये शायद मीटिंग खत्म होने वाली है, क्या है 40 मिनट का? एक मिनट चेक कर लेते हैं जरा टाइमलाइन। 4 मिनट में खत्म हो जाएगी सर। अच्छा, काम होता है, आप लोग फिर से ज्वाइन हो जाइए और मैं आपको होस्ट बनाता हूँ, आप खुद से ऑर्डर डालेंगे, ठीक है? मैं आपको बताता हूँ कैसे डालना है। सर मैं डाल चुका हूँ, बाकी मुझे कुछ पता नहीं क्या हो रहा है। विकास सोनी जी, आप स्टॉप लॉस सेल ऑर्डर डाल चुके हैं क्या? स्टॉप लॉस नहीं डाला, आप चेक कर लीजिएगा एक बार। हम चलिए, मैं पहले मैं विकास सोनी जी डाल चुके हैं, तो इनको मैं पहले होस्ट बनाता हूँ, ठीक है? आप लोग फिर से जरा कनेक्ट हो जाइए तो सेम लिंक से। हाँ सर, आप इसको मीटिंग ऐड कर दीजिए। कनेक्ट